नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तभी पत्रकारों ने रमेश बुधूड़ी के बयान को लेकर सवाल पूछा मुख्य चुनाव आयुक्त से कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं जो रमेश बुधूड़ी ने प्रियंका गांधी और आतिशी मारलेना पर बयान दिया था। इसको लेकर राजीव कुमार ने कहा कि ये बेहद भद्दा कमेंट है, महिलाओं पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ये जो बयान है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस तरह के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फिलहाल क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। इसका फैसला वोटर्स को करने दीजिए। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी निंदा करते हैं। यानी कि राजीव कुमार ने सीधे सीधे जो गेंद थी वो वोटर्स के पाले में डाल दी। आपको बता दें कि रमेश बुधूड़ी बीजेपी से प्रत्याशी हैं कालकाजी सीट पर, और रमेश बुधूड़ी इससे पहले सांसद हुआ करते थे बीजेपी के, और तब उन्होंने संसद में मौजूद रहकर एक ऐसा बयान तत्कालीन बसपा सांसद पे दिया था जो बेहद भद्दा था। दरअसल तत्कालीन बसपा सांसद दानिश अली मौजूद थे संसद में और उन पर रमेश बुधूड़ी ने धार्मिक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। वहीं अब रमेश बुधूड़ी ने फिर से 2 बयान ऐसे दिए हैं जो बेहद तेजी से वायरल हो रहे हैं और जिसके चलते बीजेपी का भी बयान सामने आया रमेश बुधूड़ी पे। दरअसल रमेश बुधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी और कहा था कालका जी की सड़कों को ऐसा बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। अब जाहिर सी बात है ये बयान कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं है। वहीं रमेश बुधूड़ी की आलोचना हो ही रही थी कि रमेश बुधूड़ी ने आतिशी मारलेना पर भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, पहले वो मारलेना थी, बाद में सिंह हो गई। यानी कि रमेश बुधूड़ी अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं और रमेश बुधूड़ी ये सोचते हैं कि वो इस तरह के बयान देकर चुनाव जीत लेंगे। जब विरोध शुरू हुआ रमेश बुधूड़ी का तो रमेश बुधूड़ी ने खेद भी प्रकट किया। क्या पोस्ट की थी वो मैं आपको बताता हूं। रमेश बुधूड़ी ने लिखा था, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ लेने के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी व्यक्ति को दुख हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूं। यानी कि रमेश बुधूड़ी कह रहे हैं मैंने जो बयान दिया था वो गलत धारणा से लिया गया। यानी रमेश बुधूड़ी अगर प्रियंका गांधी के गालों पर टिप्पणी करते हैं तो गलत धारणा किसी की नहीं होनी चाहिए। रमेश बुधूड़ी का बयान बिल्कुल ठीक है। वहीं रमेश बुधूड़ी जब आतिशी मारलेना के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपना बाप बदल दिया, तब भी किसी की गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। रमेश बुधूड़ी का बयान ठीक है। यानी रमेश बुधूड़ी अपने बयान देने के लिए बड़े चर्चा में रहते हैं। वहीं रमेश बुधूड़ी का अब यह बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी ने भी रमेश बुधूड़ी के लिए कहा है कि किसी के माता पिता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दरअसल बीजेपी को यह बात पता है कि आम आदमी पार्टी को उसे सत्ता से किसी भी तरह से बाहर करना है, लेकिन जिस तरह से रमेश बुधूड़ी प्रियंका गांधी और फिर आतिशी मारलेना पर बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को बीजेपी से दूर कर सकता है। बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। अब चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब इस बयान को, रमेश बुधूड़ी का बयान को भद्दा करार दिया, तब सीधे तौर पर एक बात तो साफ हो जाती है कि चुनाव आयोग को भी पता है रमेश बुधूड़ी गलत बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये गेंद जो है वो जनता के पाले में डाल दी और कहा है जनता को डिसाइड करने दीजिए। बहरहाल 5 तारीख को वोटिंग है। 5 तारीख को जनता डिसाइड करेगी कि कालका जी सीट पर रमेश बुधूड़ी जीतेंगे कि रमेश बुधूड़ी हारेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान है, चुनाव आयोग के बयान के बाद जो कांग्रेस है उनकी नेता, कांग्रेस की नेता अनुमा आचार्य हैं, वो क्या लिखती हैं, भाई साहब ये तो बताएं कि आपकी इस लाइन की परिभाषा क्या है। रमेश बुधूड़ी को लाइन के अंदर मानेंगे या बाहर? क्या उस बदजुबान व्यक्ति पर चुनाव लड़ने से रोक लगाएंगे? आपको बता दें रमेश बुधूड़ी ने जब प्रियंका गांधी बयान दिया तो इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रमेश बुधूड़ी के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, वहां उनके नेम प्लेट पे कालिक पोती गई, चप्पल चलाई गई और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि
देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और रमेश बिधूड़ी के बयान की आलोचना और निंदा की है। वहीं अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान को भद्दा कमेंट करार दिया है। बहरहाल आतिशी मारलेना ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर आतिशी मारलेना रोते हुए नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे बूढ़े पिता को इन सब चीजों में खींचा गया, भद्दा कमेंट किया गया। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया तो लिखा था, बीजेपी वाले महिलाओं और महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हैं। रमेश बिधूड़ी ने अपने वरिष्ठ नेताओं से सलाह किए बिना ऐसे घटिया बयान नहीं दिया होगा। ये सार्वजनिक रूप से महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस मंच से उनकी सरकार बनाने की अपील की थी, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं का अपमान किया। बहरहाल रमेश बिधूड़ी का बयान दिल्ली की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी का बयान बीजेपी को कथित तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी है प्रियंका गांधी और आतिशी मारलेना पर, वो सीधे महिला वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। महिला वोटर्स जो है वो बीजेपी से खफा हो सकती हैं। बहरहाल बीजेपी ये बात अच्छे से जानती, इसीलिए रमेश बिधूड़ी को इस तरह के बयान ना देने की नसीहत दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी यह माना है कि यह भद्दा कमेंट है। बहरहाल कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को टिकट मिला, चुनाव लड़ रहे हैं। कालकाजी सीट बेहद अहम सीट मानी जा रही है, हॉट सीट मानी जा रही है। वहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी टिकट मिला है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और अलका लांबा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। 5 तारीख को यह डिसाइड होगा कि कालकाजी सीट से कौन जीतता है और कौन हारता है। रमेश बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से जीतते हैं कि हारते हैं, लेकिन एक बात तय है कि रमेश बिधूड़ी के बयान दिल्ली की राजनीति में जहां चर्चा का विषय है, तो वहीं एक बड़ा और सवाल खड़ा करते हैं कि क्या रमेश बिधूड़ी के बयान महिला वोटर्स को बीजेपी से दूर कर पाएंगे या फिर महिला वोटर्स का साथ बीजेपी को मिल सकता है। पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।